राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मन एक जगह एकाग्र नहीं होता, कभी मेरा क्रिकेट खेलने में मन लग जाता है, कभी म्यूजिक में, तो कभी पढ़ाई में, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? पढ़ाई करो और बीच में समय मिले तो क्रिकेट खेल लिया करो। मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा लगातार पढ़ता हूँ, तो मेरी माँ कहती है कि 2 घंटा पढ़े मतलब 10 मिनट पढ़े, और खेलने ना जाया करो, दिन भर पढ़ते रहा करो। कौन मैया पागल हो गई है फिर आपकी? पागल हो और गई अगर है। मैं 15 मिनट मोबाइल देखता हूँ तो भी मुझे डांटती है। तो मोबाइल तो ना देखो बेटा, मोबाइल से अच्छा आप खेलो। मोबाइल ना देखो, मोबाइल पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है, ये समझो। और मैं अगर 15 मिनट मोबाइल देखता, मेरा एक छोटा भाई है, वो आधे घंटे मोबाइल देखता है, उन्हें कुछ नहीं कहती है ये। कौन छोटा भाई? हाँ। मैयाओं को छोटा बेटा ज़्यादा लाडला होता है ना। सुनो, आपको 8 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए और 8 घंटा खेलना चाहिए। 8 तिया 24। ये रूटीन बच्चे जितना खेलेंगे उतना शारीरिक तौर पर विकसित होंगे। यदि आप खेलने नहीं देंगे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। जो पढ़ाई माँ आजकल की बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल हो गई हैं मम्मी आजकल कलयुगी। दिन भर पढ़ो, काहे पढ़ो भैया, खेलो भी तो। खेलना बहुत ज़रूरी है, नहीं खेलेंगे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। मोबाइल बिल्कुल ना चलाओ, पर खेल कूद जितना उछल कूद करेंगे बच्चे। आपको पता है जंप लगाने से मस्तिष्क विकसित होता है, पता है आपको ये बात? जंप, रस्सी कूदना, रस्सी कूदने से याददाश्त बढ़ती है। अब ये तुम्हारी मम्मी को समझाए कौन? इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है बेटा? पढ़ाई ज़रूरी है, पर साथ में क्या ज़रूरी है? खेलना। पर मोबाइल कहीं ज़रूरी नहीं है। तो मोबाइल से क्या करोगे? दूरी। और खेलोगे, रस्सी कूदोगे, खेलोगे, पकड़म पाई खेलोगे, सब खेलो, दौड़ भाग का सारा खेल खेलो। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, खेल उतना ही ज़रूरी है, और मोबाइल एक भी ज़रूरी नहीं। आपको दुनिया की कोई जानकारी नहीं चाहिए, आपको केवल पढ़ाई। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, मेरे जो कोचिंग टीचर है, मैं उनसे कहता हूँ मुझे ये पढ़ना है, तो कहते तुम क्या करोगे पढ़ के? तुम्हारे मतलब तुम कुछ बन पाओगे नहीं, बिजनेस ही करना है तुम्हें, तो पढ़ो ही मत। कौन बोला? मेरे कोचिंग वाले टीचर ऐसा बोलते हैं। तो कोचिंग वाले टीचर से बोलना कि आप हमें पढ़ा रहे हैं कि आप हमें बिगाड़ रहे हैं। भाई आप हमें ये देखो, कोई भी पहले तो ये सुनो कि जो कह दे किसी बच्चे से कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे आदमी से दूर रहो। जो व्यक्ति कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो सबसे बुरा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, जो कहे कि बेटा तुम ये कर ही नहीं सकते, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दोस्त वो है जो हमें मोटिवेट करे कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कर सकते हो। जब आप हौसला देंगे तो ना करेगा, आप करने के पहले डरा देंगे तो कैसे करेगा? आजकल समाज में ऐसे लोग ज़्यादा जो कहते तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये मत करो, तुमसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जो नहीं होगा उसी कठिन काम को करना चाहिए। और ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ऐसा टीचर चाहिए जो कहे कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, कर पाओगे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। गुरुजी वो इसमें मेरे क्लास टीचर है, इसलिए वो उनसे कोचिंग पढ़ाती, वरना वो मुझे साल छुड़वा देती। वो उनका गुस्सा इतना है कि वो फेल कर देंगे मुझे, अगर मैं उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा तो। क्या कर देंगे? फेल कर देंगे मुझे कोचिंग में, क्योंकि वो अगर उनसे कोचिंग पढ़ना छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही धमकी दे के रखे हैं कि मैं तुम्हें इस क्लास में फेल कर दूंगा। तो वो टीचर है कि ब्लैकमेलर है? ब्लैकमेल ही करते हैं वो मुझे, कहते हैं जो भी करोगे मेरी मर्जी से करोगे और कुछ नहीं करोगे। अरे तब तो ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ना चाहिए। ये समाज के भक्षक हैं, रक्षक नहीं है, कलंक है ये शिक्षक के नाम पर। बताओ, बच्चे को फंसा रखा है, फेल कर दूंगा, वाह तेरे बाप का काम चल रहा है कि फेल कर देगा, भाई हमें काबिलियत होगी तो क्या फेल करेगा? ऐसे लोगों को ना बेटा उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं चाहिए। स्कूल में सारे टीचर मुझे बोलते तुम अच्छा कर लोगे, लेकिन वही एक ही टीचर है जो मुझे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उनसे दूर रहो। और सुनो, एक तरह से ये बात यदि हम पॉजिटिव वे में लें तो ये बात सही भी है कि आपको कोई ये कहने वाला है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, इससे क्या होगा? आपको वो और करना चाहिए। एक पक्ष ये भी है, इसलिए हम ये ना कहें, आप ये ना कहो कि वो बुरा है। हाँ, जहाँ बुराई हो उसे ठीक किया जाए। रोज रोज यदि कहता है एक व्यक्ति, ऐसा है कि जो कर्ण का रथ चला रहे थे, कर्ण का रथ चला रहे थे उस महाभारत में, तो भगवान ने ही उनको बोला था कि तुम जाओ कर्ण के सारथी बन जाओ, और बार बार तुम एक ही बात कहना, कर्ण तुम ना कर पाओगे। पूरे महाभारत में कर्ण के सारथी ने कर्ण का मनोबल तोड़ता रहा, तुम नहीं कर पाओगे कर्ण, तुम अर्जुन से जीत ही नहीं सकते। उस सारथी ने इतना मनोबल तोड़ा कि कर्ण सचमुच हार गए। मनोबल तोड़ने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और मनोबल बढ़ाने वाला सबसे बड़ा दोस्त है।